आइए मित्रों, सर्वप्रथम 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। ओम। ओम। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत पढ़ रहे हैं और आज योग दर्शन की कक्षा संख्या, ध्यान रखेंगे, 22 को पढ़ने जा रहे हैं। 21 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं और आज 22वीं कक्षा को पढ़ेंगे। और गत कक्षा में हमने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था तीर्ण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तदंजनता समापत्ति। दूसरा सूत्र था तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। और तीसरा था स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। ठीक है, ये सवितर्का समापत्ति और निर्वितर्का समापत्ति को जान लिया। अब ये भी मैं बता ही दिया था, ये जो निर्वितर्का और सवितर्का जो समापत्ति है, ये स्थूल भूत इसके ध्येय होते हैं। क्या इसके ध्येय क्या होते हैं? स्थूल भूत। ये आपको 17वें सूत्र में बताया था, वितर्क विचारानंद पर। वहां पर जो वितर्क वहां बताया था वो स्थूल भूतों पर बताया था, और विचार सूक्ष्म भूत है। जो सूक्ष्म के अंदर हमारे क्या आते हैं? तन मात्राएं आती हैं, इंद्रियां आती हैं, अस्मिता, बुद्धि, महत बोलते हैं इसको, ये आते हैं। और प्रकृति व सत्व रजस तमस, ये उसी के अंदर आते हैं। तो जो निर्वितर्का और सवितर्का समापत्ति है वो तो किस प्रकार के ध्येय वाली है? स्थूल भूत ध्येय वाली है। माने स्थूल भूत ही इसमें विषय रहते हैं। अब आगे आगे 2 प्रकार की समापत्ति और बताने जा रहे हैं। कहते हैं सूत्र है एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सरल है। आइएगा, सूत्र लिख लीजिएगा पहले, फिर बात करेंगे। ये सूत्र है हमारा 44वां है, 44। एतयैव एतयैव सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषया
व्याख्याता। ठीक है, एतयैव सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषया व्याख्या। यहाँ पर है ये दो शब्द हैं, एक है एतया और दूसरा है एव। संस्कृत में मिलाकर के इसको जब बोलते हैं तो एतयैव, तो एतया माने इसी प्रकार से, इसी प्रकार से अर्थात जो पहले वाली जो सवितर्का क्या है, सवितर्का और जो निर्वितर्का समापत्ति थी उसको ही ये इशारा कर रहा है। एतया एव, एतया समापत्ति माने एतया निर्विचार और वो सवितर्क और निर्वितर्क, ध्यान रखेंगे। माने इसका अर्थ है जो पहले आया है सवितर्का, सवितर्का और निर्वितर्का समापत्ति, निर्वितर्का समापत्ति। ठीक है, सवितर्का और निर्वितर्का समापत्ति के द्वारा, एव माने ही, एव का अर्थ है ही, माने सवितर्क और निर्वितर्क जो समापत्ति है उसके द्वारा ही कहते हैं। आगे जो सविचारा निर्विचारा माने सविचार वाली, माने सविचार समापत्ति और निर्विचार समापत्ति सूक्ष्म विषया, ये वाली जो है ये कैसी है, सूक्ष्म माने इसका ध्येय, सविचार समापत्ति और निर्विचार समापत्ति का ध्येय विषय क्या होता है, सूक्ष्म होता है। ध्यान देंगे, सूक्ष्म में आपको मैंने ये बताया था कि सूक्ष्म में जो तन्मात्राएं आएंगी मुख्य रूप से, क्या आएंगी, तन्मात्राएं। जो हमने टेबल बनवाया था उसमें तन्मात्रा और इंद्रिया आदि आएंगी। तो इंद्रियों आदि पर जब ध्येय विषय क्या होते हैं, इस समापत्ति के सविचार और निर्विचार के सूक्ष्म विषय होते हैं। बस व्याख्याता माने कह दी गई, माने समझ लेनी चाहिए, अर्थात बाकी सब कुछ समान है। ध्यान रखेंगे, बाकी सब कुछ समान रहेगा। पहले वहां पर क्या था, पहले तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति, बस वो जो स्थिति बताई थी वही स्थिति यहाँ पर क्या है, विषय बदल जाएगा, ध्येय विषय बदल जाएगा। वहां पर तो स्थूल भूता को लिया गया था, यहाँ पर सूक्ष्म विषय लेना होगा। जैसे तन्मात्र है, जैसे गंध तन्मात्र है, रूप तन्मात्र है, ठीक है, स्पर्श तन्मात्र है, शब्द तन्मात्र है। तो ये जो तन्मात्र हैं जिनसे पंचभूतों का निर्माण होता है, तो तन्मात्र जब विषय बनेगा तो उस पर जिस प्रकार से ये बताया था तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्ण, कि वहां पर सूक्ष्म भूत सूक्ष्म विषय को लेकर के सूक्ष्म तन्मात्रा आदि को ध्येय बना करके साधक जब उसमें वहां पर उसमें देखता है, उसके स्वरूप को देखता है, जानता है, तब वो समापत्ति क्या कहलाती है, सविचार वाली। और जब सूक्ष्म भूत है उसमें अर्थ और शब्द माने अर्थ शब्द अर्थ और ज्ञान का भेद समाप्त हो जाता है, केवल और केवल अर्थ का भास मात्र होता है। ठीक है, तो बस ऐसे ही वहां पर जो अर्थ माने सूक्ष्म जो अर्थ है उस मात्र का निर्भास माने उसी का भास होगा, उसी का ज्ञान होगा। उसमें शब्द और अर्थ और ज्ञान ऐसा कुछ भी नहीं होगा, केवल वो अर्थ वस्तु मात्र है जो सूक्ष्म है उसी का ज्ञान होगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमें सविचारा और निर्विचारा को समझ लेना चाहिए। ठीक है।
तो बस इसका इतना ही अंतर है कि जो निर्विचार, वो सविचार और निर्विचार, ये जो समापत्तियां हैं ये सूक्ष्म भूत ध्येय वाली हैं, विषय वाली है, और जो पहले वाली सवितरका और निर्वितरका जो वो स्थूल भूत वाली है। बाकी समान एक जैसी स्थिति होगी, बस जो ध्येय विषय है भूत और सूक्ष्म, तो उसमें अंतर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा आपको लग सकता है, बाकी तो अभी मोटा मोटा ही आपको यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कह दिया। अब इसका वास्तव में सूक्ष्म जो है वो पता है पंच तन्मात्र ऐसा लिया। ठीक है, तो पंच तन्मात्र इसकी सीमा नहीं है, इसकी सीमा और पीछे के जो हमने बताए थे आपको, ये अभी बता रहा है आगे वाले सूत्र से कि ये जो आपकी सविचारा और निर्विचारा समापत्ति होगी, इसको आप, इसका जो ध्येय का विषय होगा वो सूक्ष्म तन्मात्र तक ही सीमित नहीं है, सूक्ष्म तन्मात्र से पीछे और जाएंगे, वो आगे का सूत्र बता रहा है। ठीक, अब देखिएगा आगे का सूत्र है हमारा सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। ये है हमारा 45 सूक्ष्म विषयत्वम ठीक है, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग चालिंग पर्यवसानम। ठीक है जी, इसका अर्थ है जो सूक्ष्म विषयत्व की जो सविचारा और निर्विचारा जो समापत्ति है, इसका जो ध्येय विषय का सूक्ष्म, वो सूक्ष्म विषय एक तो तन मात्रा से आरंभ हो जाएगा, तन मात्रा से लेकर के कहते हैं ये है चालिंग पर्यवसानम। ठीक है, कि जो इसमें हमारा जाएगा ये प्रकृति पर्यंत ही रहती है, माने अंतिम क्या है, सत्व रजस तमस, ये क्या है, अलिंग पर्यवसानम। प्रकृति को क्या कहा गया, अलिंग कहा गया है। तो हम इनका ये कहने का है कि जो सविचारा और निर्विचारा समापत्ति है, इसका ध्येय विषय, ध्येय विषय हम प्रकृति तक ले सकते हैं, सूक्ष्मता की दृष्टि से पीछे पीछे जाएंगे। जैसे सूक्ष्म हमने तन्मात्र ले लिए, इंद्रियां ले ली, अस्मिता ले लिया, ठीक है, और महत ले लिया, और महत से पहले क्या है, प्रकृति है, महत तत्व से पहले क्या है, प्रकृति। तो प्रकृति, प्रकृति का अर्थ क्या है, सत्व तमस की साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था तो नहीं ली जा सकती, क्योंकि जब साम्य अवस्था होगी तब तो सृष्टि होगी ही नहीं वास्तव में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब साम्यावस्था रहेगी सत्व तमस की, तब तो प्रलय का काल रहता है वास्तव में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृति, तो यहाँ पर जो व्यास भाष्य है उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि अलिंगम, ठीक है, कि लिंग से वो अलिंग माने प्रकृति पर्यंत तक रहता है। तो प्रकृति से सूक्ष्म कुछ नहीं है, माने सत्व रजस तमस से योग दर्शन फिलोसॉफी में और सांख्य फिलोसॉफी में क्या है, सत्व रजस तमस सबसे सूक्ष्म पदार्थ है। तो बस वहां तक सविचारा समापत्ति और निर्विचारा समापत्ति में ध्येय विषय, वहां तक इसका हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसा बता दिया पंच तन्मात्र हो गए आपके। ठीक है, और पंच तन्मात्र में इन्होंने जैसे रस तन्मात्र दिखाया था, रूप तन्मात्र और स्पर्श तन्मात्र
और शब्द तन्मात्र ये बताए थे, ठीक है। और स्पर्श तन्मात्र, ठीक है। और फिर अहंकार, अहंकार भी आ जाएगा। अहंकार माने अस्मिता बताया था। और फिर इसका जो बुद्धि, महत तत्व, ठीक है। महत क्या है? महत को लिंग, तो महत तत्व, इससे सूक्ष्म, महत से भी सूक्ष्म क्या हो गया? प्रकृति। तो प्रकृति को यहाँ पर क्या कहा गया है? ये अलिंग कहा गया है। प्रकृति को वास्तव में अलिंग कहते हैं। अलिंग का अर्थ है वो अप्रकट भाव में रहती है, वो प्रकट भाव नहीं है, ठीक है। बस प्रकृति से सूक्ष्म कुछ नहीं है। तो ये इनका कहना ये है कि साधक इन निर्विचारा और सविचारा समापत्ति के लिए ध्येय विषय इन्हीं को ले सकता है, यहां तक ले सकता है, इससे आगे कुछ भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये सूत्र हो गए। सूक्ष्म विषयत्व माने सूक्ष्म विषय जो ऊपर बताया था, तो वो सूक्ष्म विषयत्व क्या लेंगे? अलिंग पर्यवसान माने प्रकृति पर्यंत, प्रकृति का यहाँ पे सत्व रजस तमस की जो मूल अवस्था है वहां तक, सत्व रजस तमस की स्थिति पर भी साधक ध्यान लगा करके निर्विचारा और सविचारा समापत्ति को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। चलिएगा, अब इसके आगे का सूत्र है हमारा, ध्यान देंगे। छियालीसवां सूत्र है, ता एव सबीज समाधि। ये सरल ही है, ठीक है। ये कहते हैं कि 46 ता एव सबीज सबीजः समाधि, ऐसा है। ठीक है जी। ता एव सबीज समाधि, इसका अर्थ ये है कि जो ता, ताह ये वास्तव में ये ऐसा है, ताह, ताह माने जो पहले बताई गई जो चार समापत्तियां हैं, ये चार समापत्ति, कौन कौन सी चार समापत्ति हैं? एक सवितर्का समापत्ति, एक निर्वितर्का समापत्ति, और एक सविचारा समापत्ति, और एक निर्विचारा समापत्ति। ये जो चारों समापत्तियां हैं, समापत्ति एव माने ही, माने ये चारों सवितर्क, निर्वितर्क और सविचार समापत्तियां ही, एव का अर्थ है ही, सबीजः समाधि, ये बीज वाली है। बीज का अर्थ है इसमें जो ध्येय वस्तु होती है वो आत्मा से पृथक होती है, आत्म तत्व से पृथक आलम्बन करके ये समापत्तियां प्राप्त होती हैं। तो ये वास्तव में जो समाधि, चार प्रकार की जो समाधि समापत्ति समाधि की जो अवस्था है, ये संप्रज्ञात समाधि की के अंतर्गत आती है। तो ये सभी जहां माने बाह्य वस्तु ध्येय विषय वाली हैं, और जो वो वाली समाधि होती है इसके ऊपर वाली, कौन सी? असंप्रज्ञात समाधि, वो इससे और उच्च स्तर की है। तो ये कहा है ये जो चार समापत्तियां रूपी स्थिति वाली जो समाधि है, संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, ये क्या है? सबीजक है, माने इसमें कोई आत्मा को बाह्य बाह्य कोई ध्येय विषय को आलम्बन करना पड़ता है, ठीक है। बस इतना ही सरल है। तो अब इसके आगे कहते हैं कि इसी में जब साधक ये हैं तो सभी समाधि, परंतु कहते हैं सूत्र है हमारा 47,
निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसाद, ठीक है, लिख लीजिएगा। निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसाद। कहते हैं निर्विचार, जो इसमें अंतिम वाली समापत्ति कौन सी थी, निर्विचार समापत्ति। तो कहते हैं निर्विचार जो समापत्ति है उसको उसमें और इंप्रूवमेंट करने पर, मैं निर्विचार समाधि की उच्चतम स्थिति, ध्यान रखेंगे इसमें सवितर्क, सवितर्क, निर्वितर्क और सविचार वाली 3 समापत्तियां छोड़ दी जाएंगी। कहते हैं कि निर्विचार, जब निर्विचार समाधि, जो निर्विचार समापत्ति है, उस समापत्ति माने वैशारद्ये, उस निर्विचार समापत्ति से चित्त के, वैशारद्य का अर्थ निर्मल पवित्र वृत्ति से रहित हो जाने पर, ठीक है, निर्विचार समाधि के द्वारा, समापत्ति के द्वारा चित्त कैसा हो जाता है, उसकी निर्विचार की अवस्था से धीरे धीरे चित्त के वैशारद्य माने शुद्ध पवित्र, वृत्तियों से शून्य तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कोई ना कोई वृत्ति तो रहेगी, क्योंकि निर्विचार समाधि क्या है, सालंबन वाली है, आलंबन सहित वाली है, इसलिए वृत्तियों से शून्य तो नहीं कह सकते। परंतु निर्विचार समापत्ति के द्वारा चित्त का वैशारद्य प्राप्त करने के बाद, माने चित्त को पवित्र करने के बाद, शुद्ध करने के बाद में कहते हैं जो साधक होता है उसको अध्यात्म प्रसाद, यहाँ पर ये संधि है, मिला हुआ है, अलग करेंगे तो अध्यात्म प्रसाद, माने अध्यात्म की प्रसन्नता प्राप्त होती है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अध्यात्म का प्रकाश होता है, अध्यात्म ने उस आत्मा परमात्मा का प्रकाश होता है ना, उसको अनुभूति होती है कि आत्म तत्व इन संसारिक जो पदार्थ हैं इनसे पृथक है। बस यही अध्यात्म प्रसाद का यहाँ पर इन्होंने अर्थ लिया है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसमें इन्होंने जो बताया है कि, मैं बता देता हूं कि राजस तामस रूपी अशुद्धियों से पृथक होकर, राजस तामस के संपर्क से रहित प्रकाश प्रवृत्ति प्रकृति की बुद्धि की शुद्ध धारा को वैशारद्य कहा जाता है। निर्विचार समाधि की निर्मलता होने पर चित्त की स्थिति और दृढ़ हो जाती है, चित्त और अच्छा बन जाता है, माने उसमें और गुणवत्ता आ जाती है एकाग्रता को धारण करने की। तो वही कहते हैं निर्विचार समाधि के वैशारद्य तक परिपक्व होने पर योगी का उत्कृष्ट ज्ञान की अनुभूति होती है, माने अध्यात्म, माने वही आत्म तत्व की अनुभूति होती है उसको, कि आत्म तत्व है, अर्थात वो इससे पृथक भी है, इस प्रकार की उसको ज्ञान होता है, ठीक है, यही इन्होंने लिखा है। तो ये है, तो और इसमें लिखा हुआ है फिर योगी को अध्यात्म प्रसाद रूपी विभूतियां प्राप्त होती हैं, विभूतियां भी आगे आएंगी तीसरे पाद में, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की विभूतियां होती हैं। तो ये है, और इसमें इन्होंने बताया है कि इसकी अनुभूति के बारे में ऐसा कहा गया है, व्यास भाष्य का है कि योगी ज्ञान के प्रकाश पर आरूढ़ होकर के, दुख रहित होकर के शोकग्रस्त प्राणियों को वैसे देखता है जैसे पर्वत पर रहने वाला व्यक्ति पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को देखता। अब यहां पर ये अच्छी बात कही कि जो निर्विचार समाधि से अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त कर लेता है, वो योगी इस संसार में जो शोक दुख से ग्रस्त प्राणी हैं
उनको वो एकदम सीधा सीधा देख पाता है कि इनकी तो दुर्दशा हो रही है, ये तो दुखी है। यहाँ पर उदाहरण दिया कि जैसे कोई व्यक्ति पर्वत पर बैठा हो तो नीचे घाटी में बैठे हुए व्यक्ति उसको साफ साफ एकदम अच्छी प्रकार से दिखेंगे। भाई नीचे वाले व्यक्ति को तो पर्वत का व्यक्ति नहीं दिखेगा, परंतु पर्वत का व्यक्ति नीचे वाले को देख सकता है। भाई छत पर से तो हम नीचे देख सकते हैं ना, पर नीचे से छत वाले व्यक्ति को तो नहीं देख सकते ठीक से। तो वैसे ही इस योगी की स्थिति हो जाती है कि वो सांसारिक प्राणियों को साक्षात दुख में ग्रसित माने शोक ग्रस्त देख लेता है। अर्थात वो अपने आप को, देखो मैं तो बहुत आनंदमय हो गया, मैं तो आनंद से युक्त हो गया, अर्थात ये तो शोक में अभी पड़े हुए हैं, दुखों में पड़े हुए हैं। इस प्रकार की उसको वो ये अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार प्रज्ञा विवेक वाला योगी का जो बुद्धि का स्तर है वो अब आगे बता रहे हैं। ठीक, चलिएगा एक सूत्र और पढ़ा देता हूं मैं अभी आपको, ये भी अच्छा सूत्र है, फिर आगे की कक्षा में कर लेंगे। सूत्र है 48वां, 48। ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा। ये देख, कहते हैं कि जब उस योगी को अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हो जाती है, तब कहते हैं उसको एक प्रज्ञा माने उसको एक बुद्धि का स्तर प्राप्त होता है। उस बुद्धि का माने प्रज्ञा, वो प्रज्ञा क्या है? तत्र माने इस स्थिति में, अध्यात्म प्रसाद की स्थिति में योगी को, साधक को एक प्रज्ञा माने एक विशेष बुद्धि प्राप्त होती है, बुद्धि का एक विशेष स्तर प्राप्त होता है। उस बुद्धि के विशेष स्तर का इन्होंने नाम दिया है ऋतंभरा। ठीक है, कौन सी बुद्धि प्राप्त होती है? ऋतंभरा, ऋतम का अर्थ होता है सत्य। तीनों कालों में जो सत्य होता है उसको ऋतम बोलते हैं। ध्यान रखें, तीनों कालों में जो सत्य होता है उसको ऋतम बोलते हैं। उस ऋत को धारण करने वाली उसकी प्रज्ञा हो जाती है। उसकी प्रज्ञा कौन सी होती है? ऋतम भरा प्रज्ञा। वो फिर असत्य को धारण नहीं करती है, वो काल्पनिक विषयों को धारण नहीं करती है, वो वास्तविक त्रैकालिक जो सत्य हैं, जिनका त्रैकालिक अस्तित्व है, उन विषय को वो जानने में समर्थ हो जाती है। ये ऋतंभरा प्रज्ञा विशेष प्रज्ञा होती है। अभी क्या होता है, हम लोग का स्तर क्या होता है, हम जो विषयों की वास्तविकता को नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते ना। संसार हमको बहुत प्यारा लगता है, परंतु उसकी वास्तविकता क्या है? संसार दुख दे भी देता है। एक बाप, एक माता पिता जो अभिभावक होते हैं, वो अपने पुत्र में जब देखते हैं तो उनको बहुत सुख की अनुभूति होती है, परंतु ये नहीं देखते हैं कि ये पुत्र मुझे दुख भी दे सकता है। जबकि पुत्र दुख भी दे सकता है, दुख देते भी है। तो जो योगी की बुद्धि इस स्तर पर आ जाती है, वो रित को ही धारण करने वाली होती है, सत्य को ही धारण करती है। ठीक है, तो ये वस्तुता क्या है? ये निर्विचार समाधि से प्राप्त अध्यात्म प्रसाद का ये फल है। जब योगी उस क्रम में चलता है, तो जब उसको अध्यात्म प्रसाद होता है, तो उसके बाद उसे इस स्तर की ये वाली बुद्धि प्राप्त होती है जो केवल सत्य को ही धारण करती है, असत्य को धारण नहीं करती। वस्तुतः ऐसी बुद्धि ऋषियों को प्राप्त हो जाती है। तो ऋषि लोग क्या है? सत्य सत्य को ही जानते हैं।
वो सत्य को ही जानते, सत्य को ही बताते हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले। लोगों को तो उसका अनुमान नहीं होता ना कि सही क्या है, परंतु ऋषि लोग होते हैं वो इस बुद्धि को धारण करके क्या है, सही सही जान लेते हैं कि त्रैकालिक सत्य क्या है, त्रैकालिक असत्य क्या है। तो चलिएगा, ये वाली बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये सूत्र आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये फिर मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। एक तो क्या होता है, जो निर्विचार, जो सविचारा निर्विचारा जो समापत्ति है, उसका ध्येय विषय क्या होता है, सूक्ष्म विषय। और वो सूक्ष्म कहाँ तक होता है, वो सूक्ष्म बताया है प्रकृति पर्यंत तक। तन मात्र से लेके प्रकृति पर्यंत तक सूक्ष्म विषय आलम्बन वाली वो सविचारा समापत्ति और निर्विचारा समापत्ति होती है। ठीक? और ये जो चारों प्रकार की समापत्तियां, माने सवितर्क भी आ गई, निर्वितर्क भी, पहले जो कल पढ़ाई थी मैंने, वो चारों सबीजक होती हैं, अर्थात ये बाह्य बाह्य ध्येय आलम्बन वाली होती है। माने इनका जो ध्येय होता है वो बाह्य वस्तु होती है, चाहे प्रकृति है, प्रकृति तो बाह्य है। आत्म तत्व इनका ध्येय विषय नहीं होता, परमात्म तत्व इनका ध्येय विषय नहीं, परमात्मा तो नहीं हो रहा, आत्म तत्व को कहेंगे तब स्वयं ये उसका ध्येय विषय नहीं बन पाती इस अवस्था में। और फिर ये कहा था कि इसी में जो अंतिम वाली समापत्ति थी, निर्विचार समापत्ति, उसके वैशारध्य माने उसके दृढ़ होने पर, माने उसके अधिक अभ्यास करने पर, माने निर्विचार समाधि का सूक्ष्मतम ध्येय वस्तु होने से चित्त की दृढ़ता और बढ़ जाती है। तो उस चित्त के फिर क्या होता है, उसमें अध्यात्म प्रसाद आ जाता है, अर्थात उसमें अध्यात्म माने आत्म परमात्म संबंधी अनुभूति होती है। वास्तव में अध्यात्म का अर्थ यही होता है। प्रसाद का अर्थ यहाँ पर वस्तुतः माने जब वो अध्यात्म का उसे ज्ञान हो जाता है तो प्रसन्न चित्त हो जाता है, चित्त उसका वो दुखी नहीं होता। और तब उसकी स्थिति क्या होती है, उस स्तर पर आकर के वो उसकी बुद्धि का जो स्तर होता है उसको नाम दिया है कि रित को ही धारण करती है, वो सत्य को ही धारण करती है, असत्य को धारण नहीं करती। ठीक है, ये इन्होंने यहां पर। अब इस पाद के 3 सूत्र हमारे, 1 2 3, 3 सूत्र और बचे हैं, तो 3 सूत्रों को हम अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते।